हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये हमारा लेक्चर नंबर 20 होगा। यदि आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ के वीडियो भी देख सकते हैं। अब तक के जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के। यदि आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस इज क्लासिफाइड एज अंडर। एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस होती क्या है? आपको पता होगा, जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जहाँ सीवेज को हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत सारी यूनिट लगी होती है। उनमें से एक यूनिट होती है बायोलॉजिकल यूनिट, जहाँ डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है, खाता है और उनको बायोमास में कन्वर्ट कर देता है। तो एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस किसमें आएगा? ये आपका आता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। किसमें आता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आता है। लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, तो बायोलॉजिकल यूनिट किस नंबर पे आती है, इसका क्या प्रोसेस होता है, इसको भी समझ लेते हैं, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सभी को हम कर पाएँ। ये है आपका लेआउट। ये आपका लेआउट किसका है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लेआउट है। पहले हमारा स्क्रीन लगी होती है। क्या लगी होती है? स्क्रीन लगी होती है। स्क्रीन में बड़े बड़े जो फ्लोटिंग मटेरियल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ग्रेड चैम्बर में इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल रिमूव होते हैं, जिनकी साइज ग्रेटर देन 2 mm होती है। स्कीमिंग टैंक में ऑयल एंड ग्रेफिस रिमूव होते हैं। PFT में ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल रिमूव होते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होते हैं। इसके बाद हमारा जो पानी होता है FFT में जाता है। FFT से जो बायोमास होता है जाता है फ्लड डाइजेस्टर में, जिसका डाइजेशन होता है। इसके बाद आगे की प्रोसेस होती रहती है। तो हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में इस नंबर पे आता है। आपको पता चल गया होगा कि इसकी यूनिट कहाँ पर लगी होती है। देखो, जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है ना, इसमें जो पार्टिकल रिमूव होते हैं, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक पार्टिकल रिमूव होते हैं, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होते हैं। जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, दो टाइप्स हो सकता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक का मतलब जहाँ बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में डिकम्पोज करेंगे, खाएंगे। और जहाँ ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में खाएं, तो फिर बोलते हैं एनारोबिक। हम बात करते हैं एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, तो कौन कौन सी यूनिट आती है थोड़ा देख लेते हैं। आपका पहला होता है ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस और ऑक्सीडेशन डिच। ये सभी एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट है। एनारोबिक की बात करें तो एनारोबिक में आपका सेप्टिक टैंक आता है, इमहॉप टैंक आता है और UFAB रिएक्टर। ये क्या होता है? एनारोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट होती है। और इसमें भी दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है कि किसी में बैक्टीरिया जो होता है किसी माध्यम में चिपका हुआ रहता है और किसी में सस्पेंशन में रहता है। तो इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपकी जो पहली कैटेगरी होती है वो है अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम में क्या होता है एक्चुअली में, कि जो बैक्टीरिया होता है किसी न किसी मीडियम में चिपका हुआ रहता है ना, अटैच रहता है और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है। आपको पता होगा जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है उसमें जो ग्रेवल होते हैं, ग्रेवल में बैक्टीरिया क्या होता है? चिपका हुआ रहता है। फिर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है और अपने थिकनेस को बढ़ाता जाता है, जिससे स्लाइम लेयर बनती है। तो अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट आती हैं? तो इसमें 3 यूनिट आती हैं मेनली। एक आता है आपका ट्रिकलिंग फिल्टर, RBC रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर और बायो टावर्स। ये होते हैं आपके अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम, अटैच्ड ग्रोथ ट्रीटमेंट यूनिट होती हैं। ऐसे कुछ सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया सस्पेंशन में रहता है। क्या रहता है? बैक्टीरिया सस्पेंशन में रहता है। सीवेज का जो पानी होता है उसमें बैक्टीरिया सस्पेंशन में रहता है, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करता है, खाता है। तो इसके अंदर जो यूनिट आती है वो आपका पहला यूनिट एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस। कौन सी? एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस। ऑक्सीडेशन डिच है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड है और एरिएटेड लेगून्स है। ये क्या होता है? सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया क्या होता है? सस्पेंशन में रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस। मतलब बैक्टीरिया क्या रहेगा? अटैच रहेगा किसी मीडियम में
और ये प्रोसेस होगी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। किस में होता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट में। किस में होता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में होता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है एक्टिवेटेड इफ्लज प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक्टिवेटेड इफ्लज प्रोसेस किसका एग्जाम्पल है? अभी मैंने आपको बताया, अभी जस्ट आपको बताया कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें एक यूनिट होती है बायोलॉजिकल यूनिट। तो बायोलॉजिकल यूनिट में डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है, खाता है। तो एरोबिक इफ्लज प्रोसेस इज एग्जाम्पल ऑफ। एरोबिक क्या होता है? अभी आपने देखा क्या होता है? एरोबिक। एक्टिवेटेड इफ्लज प्रोसेस क्या होता है? एरोबिक होता है। क्या होता है? एरोबिक होता है। और एरोबिक और सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होता है। इसमें जो बैक्टीरिया होता है सस्पेंशन में रहता है। थोड़ा इसको डिटेल के अंदर समझते हैं क्या होता है। यदि हम बात करें एरोबिक इफ्लज प्रोसेस की, इसमें क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है सस्पेंशन में रहता है। एरोबिक होता है मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंस में क्रिया होती है। एक टैंक होता है, टैंक में आपका सीवेज है। सीवेज में क्या होगा कि बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे जो सस्पेंशन में रहेंगे, और जो आपके जो डिजॉल्व्ड एंड पर्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। ये पर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? सस्पेंडेड एंड कोलोइडल ऑर्गेनिक मैटर, इनको क्या करते हैं? खाते हैं। समझ में आई बात? तो देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया सस्पेंशन में रहता है। यदि बैक्टीरिया किसी मीडियम में चिपका हुआ रहता तो क्या हो जाता? अटैच्ड हो जाता। और जो आपके एएफपी होता है ना, एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस, इसमें एरोबिक होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो पंखे लगे हुए हैं, पंखे, इससे हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते रहते हैं। पंखे को डुलाते रहते हैं जिससे ऑक्सीजन मिलता रहता है। तो जो आपको बैक्टीरिया क्या है? आपके बैक्टीरिया हैं, और ये क्या है? ऑर्गेनिक मैटर हैं। तो जो बैक्टीरिया आपको यहाँ पास दिख रहे हैं टैंक में, ऑर्गेनिक मैटर को तो डिकम्पोज करते रहते हैं। तो सस्पेंशन में है, किसी चिप को थोड़ी है। द प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट इज एम्ड एट। जो प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट होती है उसका क्या उद्देश्य होता है? उसका क्या पर्पज़ होता है? उसका पर्पज़ होता है फेडिमेंटेशन करवाना। फेडिमेंटेशन दो टाइप का होता है, एक होता है प्री फेडिमेंटेशन, एक होता है फेडिमेंटेशन विथ कोआगुलेशन। फेडिमेंटेशन की बात करें, दोनों में क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं उस टैंक में, जो जिस टैंक में पानी है, मतलब जिसमें सीवेज या फिर वाटर आ रहा है, उसको कुछ टाइम तक डिटेंशन पीरियड प्रोवाइड करते हैं। पानी को स्टोर करके रख देते हैं, उसको डिटेंशन टाइम होता है। उस टाइम ड्यूरिंग के दौरान क्या होगा कि जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती है बॉटम में डिपॉजिट हो जाती है। इम्प्योरिटीज़ क्या होती है? डिपॉजिट हो जाती है। ये होता है फेडिमेंटेशन। हमारा पर्पज़ होता है प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में कि फेडिमेंटेशन करवाना, जो जो फेटल हो सकते हैं, जो पार्टिकल वो बॉटम में फेटल हो जाए। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक यूनिट होती है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक यूनिट होती है। दो टाइप के होते हैं, होता है फ्लो फैन फिल्टर और रैपिड फैन फिल्टर होता है। ये आता है प्री फेडिमेंटेशन टैंक के बाद इसको लगाया जाता है। फ्लो फैन फिल्टर को प्री फेडिमेंटेशन टैंक के बाद लगाया जाता है, और जो को फेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन के बाद लगाया जाता है रैपिड फैन फिल्टर को। आपको पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि भाई कब किसको किसको प्रोवाइड करेंगे? तो देखो, हमने जो लेक्चर बनाए हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के, उसमें सब कुछ डिटेल के अंदर कवर किया है। वहाँ आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें। जब बात आ गई फिल्ट्रेशन की, थोड़ा समझ लेते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कौन कौन सी यूनिट होती हैं, पता रहना चाहिए ना। देखो, पहले यूनिट होती है स्क्रीनिंग, जिसमें फ्लोटिंग मटेरियल रिमूव होते हैं। प्री क्लोरिनेशन में हम क्लोरीन प्रोवाइड करते हैं। एरिएशन में जो पानी होता है उसको हवा के कॉन्टैक्ट में लाते हैं। प्री फेडिमेंटेशन में सस्पेंडेड पार्टिकल की सेटलमेंट होती है। फेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन में फिर फ्लोकुलेशन होता है, फिर होता है माइक्रोस्ट्रेनर, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन। तो सब क्या यूनिट है, आप इनको देख सकते हैं और लिख के याद भी कर सकते हैं। फिटलिंग द सीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड। एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि सीवेज का सेटलमेंट हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वो होता है डाइजेस्टेड इफ्लज। डाइजेस्टेड इफ्लज की बात करें तो इमहॉप टैंक आपने सुना होगा, सेप्टिक टैंक का नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ क्या होता है एक्चुअली में कि जो इफ्लज होती है उसका डाइजेशन होता है। क्या होता है? डाइजेशन होता है।
और जो आपको फ्लश मिलती है उसको ड्राइंग बेड पे ले जाके सुखा देते हैं, जिससे आपको मैन्योर मिल जाता है। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी के लिए, जिस पानी को हम पीते हैं उसमें बीओडी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए ना। ऑर्गेनिक मैटर कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक को थोड़ा हम मान भी सकते थे, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर कौन मेजर करता है, बीओडी मेजर करता है। दो टाइप के होते हैं ना, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए वो क्या होता है, बीओडी होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर कंसंट्रेशन पीने वाले पानी के लिए जीरो होनी चाहिए। तो आप मेरे को ये बताओ कि जो पीने वाला पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसको पीएच मान कितना होना चाहिए। बीओडी का एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिख दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या होता है, बीओडी होता है। अब आप पूछेंगे सर बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, फैट्स होते हैं जी, प्रोटीन्स होते हैं जी, स्टार्च, एल्कोहल, एसिड क्या है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस यूज्ड फॉर ट्रीटिंग वेस्ट वाटर। ओके, इनमें से ऐसा कौन सी प्रोसेस है जो अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस है, जिसमें वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस क्या होती है, आपको मैंने कई बार बताया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बायोलॉजिकल यूनिट होती है जहां अटैच्ड और सस्पेंडेड का कॉन्सेप्ट आता है। तो रोटेटिंग बायोलॉजिकल जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, ये क्या होता है, अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस होती है। क्या होती है, अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस होती है। इसमें एजिटेटेड लैगून, ऑक्सीडेशन डिच, एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस, फ्लड डाइजेशन, ये सब क्या होते हैं, सस्पेंशन में होता है। सब जो बैक्टीरिया होता है सस्पेंशन में रहता है, लेकिन इस बैक्टीरिया में किसी मीडियम से चिपका हुआ रहता है और आने वाले डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है, खाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको फिर से यहाँ मिल जाएगा अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। सस्पेंडेड में कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इफ्लुएंट फ्रॉम हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एक यूनिट होती है बायोलॉजिकल यूनिट। बायोलॉजिकल यूनिट में हम यूज करते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर को भी। ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है, एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस होती है। इसमें बैक्टीरिया इसमें क्या होता है, एक मीडियम से चिपका हुआ रहता है। किससे चिपका रहता है, सस्पेंडेड, मतलब ग्रेवल से चिपका हुआ रहता है। और ऊपर से आपको क्या आता है, सीवेज आता है। तो जो सीवेज में डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो बैक्टीरिया खाता है और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। तो जो बैक्टीरिया की एक लेयर बन जाती है, इसको बोलते हैं फ्लाइम लेयर। तो आपको जो लास्ट में इफ्लुएंट मिलता है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर से। दो टाइप के ट्रिकलिंग फिल्टर होते हैं, स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। तो जो लास्ट में इफ्लुएंट मिलता है साफ होने के बाद, वो कैसा होता है उसकी बात कर रहे हैं। ब्राउन होता है और फुली ऑक्सीडाइज नहीं होता, मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर तो रहते हैं थोड़ा बहुत, और ब्राउन कलर का होता है। स्कीमिंग टैंक आर यूज्ड फॉर, स्कीमिंग टैंक को कहाँ यूज करते हैं, इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम सीवेज इज कॉल्ड। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम रिमूव करते हैं ग्रीस एंड ऑयल को, तो जहाँ रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनेगा, फॉर द बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरली ग्रीस एंड ऑयल कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम सीवेज बिफोर एंटरिंग इनटू द सीवर लाइन। सीवर लाइन में पानी को एंट्री करने से पहले हम ग्रीस एंड ऑयल को रिमूव कर लेते हैं। तो इसके ऑप्शन क्या क्या देख लेते हैं। रिमूविंग लार्ज फाइव सस्पेंडेड पार्टिकल, देखो लार्ज फाइव सस्पेंडेड पार्टिकल को हमें रिमूव करना तो हम स्क्रीनिंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्क्रीनिंग, जिसका आंसर नहीं होगा। रिमूविंग ऑयल एंड ग्रीस, हाँ ऑयल एंड ग्रीस को हमें रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं, स्कीमिंग टैंक प्रोवाइड करते हैं, स्कीमिंग टैंक प्रोवाइड करते हैं। रिमूविंग सैंड एंड ग्रिड्स, कुछ ग्रिड्स रिमूव हो जाते हैं आपके ग्रिड चैम्बर में, है ना, ग्रिड रिमूव हो जाते हैं ग्रिड चैम्बर में। ग्रिड की साइज क्या होनी चाहिए, लेकिन 2 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, ध्यान रखना। डिजॉल्व्ड सॉलिड ये भी फेडिमेंटेशन टैंक में रिमूव होते हैं। तो रिमूव ऑयल एंड ग्रीस का रिमूवल किस में होता है, स्कीमिंग टैंक में होता है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। द गैसेस दैट इवॉल्व आउट फ्रॉम फ्लश डाइजेशन टैंक मेनली कंसिस्ट ऑफ, ओके,
देखो इफ्लट डाइजेशन टैंक में जो मेनली गैस बनती है, किसकी बात करो, जब सीवेज का हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो टैंक होता है इफ्लट डाइजेशन टैंक। तो वहाँ पर जो गैस बनती है कौन सी गैस होती है, वो होती है मेथेन। क्या होती है, मेथेन। ये कैसे बनती है थोड़ा देख लेते हैं। देखो इफ्लट डाइजेशन प्रोसेस जो होता है एक एनारोबिक होता है, इसमें हम ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करते, ऑक्सीजन इसमें हम नहीं डालते हैं, तो एनारोबिक हो जाता है। और इसमें क्या होता है, डाइजेशन होता है, किसका, इफ्लज का डाइजेशन होता है। तो इफ्लज का डाइजेशन 3 प्रोसेस में होता है, 3 स्टेज में होता है। लास्ट में जब इफ्लज का डाइजेशन होगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको मिलेगी मेथेन। तो इसमें हम देख लेते हैं मेथेन कैसे मिलने वाली है। पहले आपका होता है हाइड्रोलाइसिस फर्मेंटेशन और मेथेन फर्मेंटेशन, ठीक है। देखो यहाँ मान लीजिए आपको कोई फ्लड डाइजेशन टैंक है, ये आपको कोई फ्लड डाइजेशन टैंक है। इस टैंक में हम आपको प्राइमरी फ्लज आ रहा है ना। इसमें बैक्टीरिया को हमने डाल दिया, माइक्रोब्स बोलते हैं बैक्टीरिया को भी ना। ऑक्सीजन इसमें हम नहीं डाल रहे हैं, तो इसमें जो प्रोसेस होगी तो पहले हाइड्रोलाइसिस फर्मेंटेशन मेथेन फर्मेंटेशन। आप बोलोगे हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, देखो हाइड्रोलाइसिस में कुछ नहीं होता, इसमें ऐसे ऑर्गेनिक मैटर जिनको बैक्टीरिया क्या करता है, खा नहीं सकता, कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, खा नहीं सकता, उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिक मैटर जिन्हें बैक्टीरिया नहीं खा पाता, तो इस तरह के ऑर्गेनिक मैटर को हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में, ताकि बैक्टीरिया को आसानी से खा सके। फर्मेंटेशन में क्या होता है, एफेटोजेनिक बैक्टीरिया होता है जो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर को खा लेगा, क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में। फर्मेंटेशन में क्या होगा, एफेटोजेनिक बैक्टीरिया होता है जो खा लेगा किसको, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर को, और क्या बना देगा, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेन रूप से बना देता है, ठीक है। फर्मेंटेशन का दूसरा नाम क्या होता है, एसिडोजेनेसिस। क्या होता है, एसिडोजेनेसिस भी होता है। फिर जब एसिटिक एसिड बन गया, हाइड्रोजन बन गया, CO2 बन गया, एफेटोजेनिक बैक्टीरिया ने खा के बना दिया, तो फिर लास्ट में 2 बैक्टीरिया का और आपको नाम याद रखिए, ये होता है एसिटिक लास्टिक मेथोनोजिनस हाइड्रोजन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो एसिटिक लास्टिक मेथोनोजिनस क्या करता है एक्चुअली में, जो आपका एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड को मेथेन में कन्वर्ट कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। और हाइड्रोजन यूटिलाइजिंग जो बैक्टीरिया होता है, तो आपके पास जो हाइड्रोजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट कर देता है, मेथेन में। तो आपको लास्ट में मेथेन मिल गई ना, इसलिए मैंने बोला था कि फ्लक्स डाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसमें जो मेनली गैस मिलती है मेथेन, जिसको हम कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज में ला लेते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एडॉप्टेड टू रिमूव अडर एंड टेस्ट ड्यू टू वोलेटाइल गैसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड एंड एल्गी इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो पानी आता है किसी रिसोर्सेज से, तो उसमें कुछ वोलेटाइल गैसेस होती हैं, जिसमें जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया और एल्गी वगैरह रहती हैं, आयरन एंड मैग्नीज भी रहते हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए कौन से यूनिट का यूज़ किया जाता है, इनको रिमूव करने के लिए जो यूनिट अपनाई जाती है होता है एरिएशन। क्या होती है, एरिएशन, एरिएशन, है ना। पानी का पहले स्क्रीनिंग होता है, इसके बाद पानी का एरिएशन होता है। तो एरिएशन में क्या होता है एक्चुअली में, हम कैसे रिमूव करते हैं थोड़ा देख लेते हैं। इसमें हमारा पर्पज़ होता है एरिएशन में कि जो पानी के प्रत्येक पार्टिकल हैं उनको हवा के फिजिकल कांटेक्ट में लाना, हवा के फिजिकल कांटेक्ट में लाना। इसके लिए 3-4 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला होता है स्प्रे नोजल, नाम याद रख सकते हैं आप, याद रखना चाहे कई बार आ जाता है। कैस्केड एरिएटर, डिफ्यूज्ड एयर एरिएटर, ट्रिकलिंग बेड एरिएटर या फिर ट्रे टावर। ये बहुत सारी यूनिट होती हैं, मतलब ट्रीटमेंट एरिएशन के लिए बहुत सारी यूनिट होती हैं। इनसे पानी को गुजारा जाता है, जिससे पानी के प्रत्येक पार्टिकल क्या होंगे, हवा के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो इससे क्या क्या रिमूव होता है, इससे रिमूव होता है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होती है, रिमूव होती है। और जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनका भी डिकम्पोजिशन हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, सब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब यहाँ पास कुछ नहीं है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या होते हैं, एरिएशन प्रोसेस के दौरान क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, आयल हो गया, एल्गी हो गया, फिनॉल हो गया, ह्यूमिक एसिड। तो ये सब कहाँ होते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो वोलेटाइल गैसेस है हाइड्रोजन सल्फाइड और एल्गी का रिमूवल कहाँ होता है, एरिएशन में होता है, पता रहेगा ना। इसका आंसर क्या करोगे, टिक क्या करोगे, एरिएशन करोगे, टिक। इसलिए बोलते सब कुछ पढ़ो। फिल्ट्रेशन 2 टाइप के होते हैं, इफ्लोफेंट फिल्टर, रैपिड फेंट फिल्टर। फेडमेंटेशन में 2 टाइप के होते हैं, प्लेन फेडमेंटेशन, फेडमेंटेशन विद कोआगुलेशन। फेडमेंटेशन विद कोआगुलेशन में कुछ कोआगुलेंट भी प्रोवाइड करते हैं, एलम, कॉपर वगैरह।
और प्लेन फेडिमेंटेशन टैंक में कुछ प्रोवाइड नहीं करते। इसमें जो पार्टिकल अपने ग्रेविटी वेट के कारण बॉटम में फेटल हो जाते हैं। एक टैंक में पानी को स्टोर कर दिए, कुछ डिटेंशन टाइम दे दिए कि भैया इतने टाइम के अंदर तुम्हें फेटल होना है, इनका ग्रेविटी वेट होगा अच्छा खासा होगा तो फेटल हो जाते हैं। डिसइंफेक्शन में क्या करते हैं थोड़ा देख लेते हैं। डिसइंफेक्शन में जब पानी को पूरी तरह साफ कर लेते हैं, कहाँ, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। जब पानी को पूरी तरह साफ कर ले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, हम सप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में। तो मान लीजिए पानी उस पाइप से पानी जाएगा, तो जो मतलब सप्लाई वाली पाइप है तो उसमें पानी तो भरा रहता है, तो वहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने कितना ही पानी को साफ कर लिया, लेकिन वो बैक्टीरिया वाला पानी आपके फांसे तक जाएगा, मतलब उस टाउनशिप में जाएगा। हो सकता है आपके कोई फ्रेंड रहते हो, तो पानी आप जो जाएगा यार, इतना साफ भी कर लिए आप, लेकिन पानी बैक्टीरिया वाला प्रोवाइड कर रहे हो, तो उनकी तो सेहत ख़राब हो जाएगी ना। क्या करोगे, हम कुछ क्लोरीन प्रोवाइड कर देते हैं पानी को भेजने से पहले, या लास्ट यूनिट होती है डिसइंफेक्शन, क्लोरीन ऐड कर देते हैं। क्लोरामाइन होता है मेनली, जो क्लोरीन का कच्चा फॉर्म होता है क्लोरामाइन, उसको हम डाल देते हैं। इसको बोलते हैं पोस्ट क्लोरिनेशन। तो सारी चीज़ें थी, आई थिंक आपको समझ में आई होंगी। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को एक्चुअल में फील लेना चाहते हैं, सब कुछ डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हैं, इसमें तो हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो आप हमारे कोर्स को ले सकते हैं, जिसकी फ़ीस बहुत ही कम है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप पूछ सकते हैं इसकी फ़ीस प्राइस क्या है, और उसको परचेस कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी। इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग के कोई भी सब्जेक्ट आप हमसे ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।